चैप्टर का नाम है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम, हम लोगों का 5 हेड होता है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन दैट इज पीजीबीपी जो बिजनेस और प्रोफेशन से अर्न होता है। फोर्थ होता है कैपिटल गेन और फिफ्थ होता है अदर सोर्सेज। चारों हेड से जब हम लोग इनकम प्लस करते हैं तो हम लोगों का आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोगों को कुछ डिडक्शंस मिलता है कि हम लोगों को टैक्स कम पे करना पड़े। वो डिडक्शन कवर होता है अंडर चैप्टर 6A। और ये डिडक्शन लेस करने के बाद हम लोगों को मिलता है टोटल इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, तो वो डिडक्शंस हम लोग सीख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों को डिडक्शन मिल सकता है। सबसे पहला सेक्शन है 80C। 80C में किस किस चीजों के लिए डिडक्शन मिलता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। अगर हम अपना लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, अपना या अपने स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, एक दूसरे के वो लोग स्पाउस होते हैं। तो खुद के लिए अगर इंश्योरेंस प्रीमियम भरे, अपने स्पाउस के लिए भरे या अपने किसी भी बच्चे के लिए भरे, एनी चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल। चाइल्ड कैसा भी हो सकता है, मैरिड भी, अनमैरिड भी, डिपेंडेंट भी, नॉट डिपेंडेंट भी। ठीक है, अगर हम लोग वो लोग के लिए या खुद के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो इसके ऊपर हम लोगों को डिडक्शन मिलता है। पर क्वेश्चन ये है कि कितना डिडक्शन मिलेगा। तो अगर हम लोगों ने जो पॉलिसी लिया है वो 1/4/12 के पहले लिया है तो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। और अगर हम लोग पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1/4/12 लिए हैं तो पॉलिसी वैल्यू का 10% और प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। अगर हम लोग अपने पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस करवाए हैं तो इसके लिए हम लोगों को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद बोल रहा है एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर हम लोग स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिसको यूलिप कहते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम एनएसएस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, ये किसी में भी अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 100%। ये सब फंड में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि किसके वाले में मिलेगा? सिर्फ एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिलेगा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे नहीं। मतलब अगर हम लोग कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं और वहां पर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ऊपर मेंशन्ड किसी भी फंड में, तो सिर्फ एम्प्लॉय का मतलब हम लोगों का कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन है, एम्प्लॉयर का नहीं। नो डिडक्शन ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एनी इंटरेस्ट ऑन एनएससी, जब हम लोग एनएससी करवाते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो 5 साल का इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन है, पर 6th ईयर से अगर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं है। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड यूनिट म्यूचुअल फंड, इस पे भी है। उसके बाद बोल रहा है any sum paid as tuition fees in any university, college, school within India। हम लोग जब भी किसी कहीं का भी फीस भरते हैं, मतलब देखना कोई भी कोर्स का फीस भरते हैं तो उसमें लिखा होता है ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी चार्जेस, बहुत सारा फीस लिखता है, उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस जो लिखा हुआ रहता है उसका हम लोग को डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, पर सिर्फ मैक्सिमम 2 बच्चों का। मतलब अगर हमारे बच्चे हैं और वो लोग किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनका जो ट्यूशन फीस है, मतलब फीस का चार्ट में जो ट्यूशन फीस लिखा हुआ अमाउंट है उतना हम लोगों को डिडक्शन मिल जाएगा, पर मैक्सिमम सिर्फ 2 बच्चों के लिए। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर हम लोग कहीं से सोचो होम लोन लिए हैं, होम लोन मतलब घर खरीदने के लिए लोन लिए हैं, तो सोचो हम लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट पे ऑफ करते हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब अगर हम लोग 1 लाख रुपया प्रिंसिपल दे रहे हैं, 10,000 इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो टोटल पे कर रहे हैं 1,10,000, उसका सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों को डिडक्शन मिल जाएगा। टर्म डिपॉजिट ऑन फिक्स्ड और होगा वो, और टर्म डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 5 years, इन्वेस्टमेंट इज फॉर सेविंग बॉन्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर,
अब इस चैप्टर में ये जो पूरा 80C सेक्शन था, इसमें मैक्सिमम 1,50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। और ये जो भी हम लोग प्रीमियम ऊपर भर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कैश में पे नहीं करेंगे तभी हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। मतलब कैश में प्रीमियम पे नहीं करना है। ये 2019 में न्यू ऐड हुआ था सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसके ऊपर भी 100% का डिडक्शन। इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल ओनली, तो याद रहे 80C था इंडिविजुअल के ऊपर भी एप्लीकेबल और HUF के ऊपर भी एप्लीकेबल था, पर 80CCC इज ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड नॉट फॉर HUF, पार्टनर, AOP, BOI, किसी के लिए भी ये नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सिर्फ पेंशन फंड एम्प्लॉय का, अगर एम्प्लॉय अपने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो ही इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। सिर्फ एम्प्लॉय अगर पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है, मैक्सिमम डिडक्शन इसमें भी 1,50,000 ही है। कंट्रीब्यूशन टू LIC एन्युइटी प्लान में भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो 80CCC में डिडक्शन मिलेगा। तो क्या याद कर रहे हैं हम लोग, 80CCC सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। दूसरा बात, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे तो, LIC एन्युइटी प्लान में कंट्रीब्यूट करेंगे तो भी मिलेगा, पर मैक्सिमम 1,50,000 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 80CCD पढ़ते हैं। Employer's contribution to pension fund is taxable as salary in pension scheme. देखो, जब भी हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो वो कंपनी हम लोगों का सैलरी से कुछ रुपया काट कर पेंशन फंड में, PPF में, कहीं पर भी डालता है। और हम लोग खुद भी डालते हैं, हम लोग का एम्प्लॉयर भी उसमें डालता है। मतलब हम लोग के सैलरी से काट कर भी उसमें डालते हैं और एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से भी डालता है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इज टैक्सेबल। देखो, एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन के ऊपर। अगर हम लोग खुद अपने सैलरी से काट कर कहीं पर डाल रहे हैं तो वो हम लोग का अलग से और इनकम तो नहीं हो रहा है। सोचो हम कहीं जॉब करते हैं, मेरे को 10,000 सैलरी मिलता है, उसमें से 1,000 मेरा बॉस जो है वो काट कर कहीं कंट्रीब्यूट कर देता है और मेरे को देता है 9,000 रुपया। तो अब हम उस 1,000 के ऊपर भी तो टैक्स नहीं देंगे ना, क्योंकि वो तो मेरे सैलरी से ही जमा किए हैं हम, तो वो कोई मेरा अलग से इनकम नहीं हो रहा है। तो पर एम्प्लॉयर अगर अपने पॉकेट से उसमें 1,000 डालता है तो वो तो मेरा इनकम है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अगर पेंशन फंड में तो वो टैक्सेबल है एज सैलरी, वो सैलरी मानकर टैक्सेबल हो जाता है। डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज ओनली बेसिक सैलरी, ये छोड़ो। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज अलाउेबल एज डिडक्शन, मतलब अगर पेंशन फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है देन इट इज टैक्सेबल, और अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है देन डिडक्शन। अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, जब हमको ये पूरा पैसा बाद में मिलेगा तो हम बोलेंगे कि हम नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा उठाए हैं। और 40% ऑफ अमाउंट, 40% ऑफ टोटल अमाउंट पेबल, यहाँ इसका क्या मतलब है ये हम लोग देखेंगे सम के अंदर। अब हम लोग को 80D में बोल रहे हैं, 80D को याद कैसे रखेंगे, दवाई के सेक्शन से, D फॉर दवाई। ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और HUF दोनों के ऊपर। पेमेंट टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे अगर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरते हैं तो इस सेक्शन में हम लोग को डिडक्शन मिलता है। किस किस का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग भरेंगे तो डिडक्शन मिलेगा, खुद का, अपने स्पाउस का, अपने पेरेंट्स का। 80C में पेरेंट्स कवर नहीं थे, पर 80D में पेरेंट्स कवर है, डिपेंडेंट हो चाहे नॉट डिपेंडेंट हो, हर हाल में मिलेगा। पर चिल्ड्रन का यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मिलेगा। 80C में डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो, नॉट डिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कैसे भी हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन का ही मिलेगा, और कुछ भी लिखा है सम में तो नहीं मिलेगा। टोटल कितने अमाउंट का मिलेगा, 25,000 पर एनम, 25,000 पर एनम ही मेरे को मिलेगा। एनी पेमेंट टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 पर एनम। अगर हम ऐसे ही हेल्थ चेकअप के लिए ये लोग के जाते हैं, ऊपर जितना भी लोग लिखा है, इंडिविजुअल, स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, चारों का ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए हमको 5,000 साल का मिल जाएगा डिडक्शन।
20,000 और एक्चुअल अमाउंट पेड विच एवर इज लोअर। अगर हम लोग इंडिविजुअल स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का क्लेम कर रहे हैं तो 20,000 प्रीमियम का मिलेगा, मतलब 20,000 और एक्चुअल अमाउंट पेड विच एवर इज लोअर। सोचो हम एक्चुअल अमाउंट पे किए हैं 30,000, तो कितना मिलेगा? सिर्फ 20,000 मिलेगा और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 मिलेगा। इसलिए ऊपर हम लिखे हैं 25,000, पर 25,000 का ब्रेकअप हम दिखाए हैं 3 और 4 में। प्रिवेंटिव टोटल मेरे को डिडक्शन मिलेगा 25,000 का, उसमें 20,000 मेरे को मिल जाएगा अमाउंट पेड वाला और मतलब प्रीमियम का, और 5,000 मिल जाएगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। ये पोर्शन है सिर्फ इंडिविजुअल स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड का। पेरेंट्स के लिए अलग मिलेगा, पेरेंट्स का 30,000 और एक्चुअल अमाउंट पेड विच एवर इज लोअर। हम लोगों का है 20,000, पेरेंट्स का है 30,000 और उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 अलग से। ठीक है। सीनियर सिटीजन यहाँ पे है 60 इयर्स, कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उसके ऊपर 30,000 है। अमाउंट पेड शुड ऑलवेज बी इन चेक। अमाउंट जब भी हम लोग प्रीमियम का भरेंगे वो कैश में नहीं होना चाहिए, अगर कैश में होता है तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को याद रखते हुए एमसीक्यू में जा